एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि तुम पुराने जमाने की ऐसी बातें करोगे। तुम्हारी बातें सुन के तो लग रहा है कि अब तुम कोई एंटिक्स के जमाने के हो। फिर ये इसका हाथ देख लेता है और पूछता है कि तुम्हारी वेडिंग रिंग कहाँ पर है, तुम ऐसे कैसे निकाल सकती हो। तो ये कहती है कि तुम्हें तो वेडिंग रिंग मिल गई होगी ना, मैंने अपने फोन के साथ रिंग भी छोड़ कर आई थी क्योंकि मैं तुम्हारी कोई चीज भी अपने साथ नहीं लाई हूँ। तो जियांग कहता है कि ठीक है, मैं अभी भी तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूँ और मैं इस रिंग के बारे में भी भूल जाऊंगा और तुम्हारे जो और हान के बीच में जो चल रहा है उसके लिए भी मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, तुम बस घर चलो। रेन कहती है कि मेरे रिलेशन तो बिल्कुल क्लियर है लेकिन तुम्हारे नहीं है। तुम्हारे और यूजी के बीच में जो चल रहा है मेरे पास उसके सॉलिड एविडेंस भी है। मैं तो अपना फोन छोड़ कर आई थी, तुमने क्या अभी तक अपना और वो यूजी का वो वीडियो नहीं देखा। तो ये कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम दोनों का ऐसे वीडियो कैप्चर करने की। ये कहती है कि तुम घर पे ऐसी चीजें कर सकते हो और मैं तुम लोग का वीडियो नहीं बना सकती हूँ। तो फिर जियांग से कहता है कि हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने उसके साथ नाइट स्पेंड किया लेकिन मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ और वो हम दोनों के बीच में नहीं आ सकती है, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो। पर रैनी से चिल्लाने लगती है और इसे दूर करती है। तो ये कहता है कि इसमें भी तो गलती तुम्हारी है ना, जब मैं काम करके थक हार के घर आता था तो तुम मुझसे क्या कहती थी कि तुम भी बहुत थकी हुई हो और तुम मुझसे अपने से क्लोज होने नहीं देती थी, तो मेरे पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं। तो रैन कहती है कि तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि मेरी ये हालत कैसे हुई है। हमारी फैमिली ऑफ कोर्स एक नैनी अफोर्ड कर सकते थे पर तुमने सारे घर के काम मेरे ऊपर ही डाल दिए। मैं सारे काम भी हैंडल करूँ और बच्चे को भी हैंडल करूँ तो फिर मैं थकूंगी नहीं तो क्या करूंगी। तुमने मुझे सारे कामों में लगाकर घर में कैद करके रखा था ताकि मुझे फ्री टाइम ना मिले और तुम्हें डर था कि अगर मैंने स्टडी कर ली तो मैं तुमसे काफी आगे चली जाऊंगी और फिर तुम मेरे आगे कुछ भी नहीं होंगे, इसलिए तुमने अपने सेल्फ स्टीम में आकर ये सारी चीजें करी। लेकिन ऐसा अब बिल्कुल नहीं होगा, अब मैं अपने पंख तोड़कर तुम्हारी जेल में नहीं बैठने वाली हूँ। अब मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैप्टन बनूंगी और तुम वहीं के वहीं रह जाओगे। ऐसा बोलकर रैन यहाँ से जाने लगती है तो ये उसे रोकने के लिए जाता है। रैन नहीं सुन रही होती है तो ये उसे सीढ़ियों से पुश कर देता है। फिर इतने में यहाँ पर हान आ जाता है और वो रैन की फिक्र करने लगता है कि कहीं उसके पैर में मोच ना आ गई हो। तो जल्दी से जियांग कहता है कि सॉरी मैंने जानबूझ के नहीं किया। अभी हाने से दूर करता है कि तुम रैन से दूर ही रहो और फिर वो रैन को उठाकर लेकर जाता है उसे मेडिसिन लगाने के लिए। और जियांग सोचता है कि सीसीटीवी में सब कुछ कैप्चर हो गया होगा, मुझे जल्दी से जाकर ये फुटेज डिलीट करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हान यहाँ पर रैन के पैर में मेडिसिन लगा देता है। वो उसे थैंक यू कहती है कि उसने उसकी जान बचाया और पूछती है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ तुम्हें रिपे करने के लिए। हान कहता है कि क्या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ। रैन इसके लिए मना करती है तो वो कहता है कि मैं बस मजाक कर रहा था, मैं तो बस तुम्हारा को पायलट बनना चाहता हूँ। जब तुम पायलट बन जाओगी तो मैं तुम्हारे साथ ही तुम्हारा पार्टनर बनना चाहता हूँ। तो फिर वो मान जाती है और दोनों ही प्रॉमिस करते हैं। हान कहता है कि रुको मैं तुम्हारे लिए व्हील चेयर लेकर आता हूँ और वो जैसे यहाँ से जाता है तभी यहाँ पर जियांग आ जाता है और कहता है कि तुम्हारे पैर में चोट लग गई है तो मैं देखो मेडिसिन लेकर आया हूँ। तो ये कहती है कि मुझे तुम्हारी दोगली बातें नहीं सुननी है, तुमने खुद ही मुझे पुश किया था तभी मुझे ये चोट लगी है, तो यहाँ पर एक्टिंग मत करो। तो जियांग कहता है कि मैंने कब तुम्हें पुश किया, क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है, मैंने ऐसा कुछ करा ही नहीं हूँ। रैनी से चिल्लाती है कि तुम कितने बेशर्म हो जो झूठ बोल रहे हो। तो ये कहता है कि मैंने झूठ